कुछ भी हम कर सकेंगे अपने मन को मजबूत रखने के लिए, वो सब हमको करना पड़ेगा। सकारात्मकता लाने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, क्योंकि माहौल ऐसा है कि हमें चारों ओर सिर्फ नकारात्मक बात ही सुनने को मिलता है। और हमारे भी अपने परिवार में, अड़ोस पड़ोस में हम देख रहे हैं दुख, दर्द है, पीड़ा है। इस वक्त आप ये समझो, रोगियों के बीच में जैसे डॉक्टर चलते हैं और डॉक्टर स्वस्थ रहते हैं, रहना चाहिए, ऐसे ही हर व्यक्ति इस मानसिकता पे आए कि हम भी एक वैद्य जैसे काम कर रहे हैं, इस माहौल को ठीक करने का ठेका उठा लें, सब जिम्मे उठा लें, अपने भीतर ये संयोज लें कि हम एक वैद्य का पात्र निभाने वाले हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है, एक माँ घर में जैसे कुछ भी हो, घर पे माहौल जैसे भी हो, कष्ट का हो, सुख का हो, माँ अपना खाना बनाना नहीं छोड़ती है, नहीं बंद करती। लोग खुश है, नाखुश है, बीमार है, स्वस्थ है, फिर भी जैसे माँ अपना कार्य निभाती है, भोजन बना के रखती है, ऐसे ही पात्र हमको लेना चाहिए। इस वक्त हम ये सोचें, हम इन सब के गार्डियन हैं, संरक्षक है। संयोजना, संरक्षक समझ लें, तब भी हम हमारे भीतर ऐसी ऊर्जा जागेगी, फिर हम संभाल पाएंगे परिस्थिति को। और तीसरी बात, सबके भीतर जोश होता है। जब आपके अहंकार को ठेस पहुंचता है, आपका जोश जाग उठता है। जीवन में जब चुनौतियां सामने करने पड़ती है, हमें अपने भीतर की जोश को जगाना पड़ेगा। और नकारात्मक बात करते रहेंगे, किसी दूसरों को दोषी ठहराते रहेंगे, एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे, तो हम और धंस जाएंगे। हमारे भीतर का जोश नहीं जागता। जिसके भीतर जोश जाग जाता है वो कार्यरत होता है, वो हिम्मत रखते हैं, वो हिम्मत हारते नहीं, बैठ के रोते नहीं, दुखी नहीं होते। दुख के परिस्थिति में हमें अपने भीतर का जोश को जगाए। जैसे एक योद्धा के भीतर अर्जुन जब कांपने लगा, टूट गया, रोने लगा, तब भगवान कृष्ण यही उनके अहंकार को जगाते हैं, बोलते हैं, अरे भाई तू जागो, तो होश को जगाएं और जोश को जगाएं आपके भीतर का। ये तो आप ही कर सकते हो, आपके भीतर है, हर एक व्यक्ति के भीतर जोश है, उसको जगाएं। आप एक योद्धा समझो, यह परिस्थिति तीसरा महायुद्ध से कम नहीं है। ये समझ के हम एक एक व्यक्ति इसके योद्धा है समझकर चलोगे, तो ये मानसिक जो गिरावट है, इससे हम ऊपर उठ जाएंगे।